हाँ, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल लाइन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ड्यू टू एन, इससे पहले ध्यान दीजिएगा, आ जाइए। इससे पहले ध्यान दीजिए, इससे पहले भी हम लोग क्या पढ़े हैं, आपका डाइपोल से रिलेटेड टॉपिक पढ़े हैं। डाइपोल से रिलेटेड हम लोग क्या फाइंड आउट किए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसके एक्सियल लाइन पे और इक्वेटोरियल लाइन पे। एक और टॉपिक था एट एनी पॉइंट, याद है। आज भी हम लोग दो केस को हैंडल करेंगे। आज हम लोग इक्वेटोरियल लाइन, आपका एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन पे देखेंगे। तो पहला टॉपिक आज हेडिंग लगाइए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल लाइन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सबसे पहले याद कीजिए इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या था। इलेक्ट्रिक डाइपोल आपके दो चार्ज का सिस्टम था। कितने चार्ज का सिस्टम था? दो चार्ज का एक ऐसा सिस्टम था जिसमें चार्ज का जो मैग्नीट्यूड था, चार्ज का जो मैग्नीट्यूड था वो क्या था आपका, सेम था, और इनका नेचर क्या था, अपोजिट। मैग्नीट्यूड सेम और नेचर, तो नाम देते हैं। ए भी हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ए पर आपका माइनस क्यू चार्ज है और बी पे आपका क्या है, प्लस क्यू चार्ज। ये क्या हो गया, बीच में जो पॉइंट होता था उसको क्या बोलते थे, डाइपोल सेंटर। इसको क्या कहते थे, डाइपोल सेंटर। और ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये दोनों जो चार्ज थे डाइपोल में, ये सेपरेटेड होते थे किससे, स्मॉल डिस्टेंस। और वो स्मॉल डिस्टेंस क्या था हमारा, 12। वो स्मॉल डिस्टेंस हमारा क्या था, 12। अब ये जो स्मॉल डिस्टेंस 12 है, तो पॉइंट ए से सेंटर ओ तक का डिस्टेंस कितना होगा, L, और O से पॉइंट B तक का डिस्टेंस भी क्या होगा, L। ये भी L और ये भी L। इतना बात समझ में। एक्सियल लाइन पे बोल रहा है, तो एक्सियल लाइन में क्या सीखे थे, इसके एक्सिस पे ही क्या था, एक पॉइंट था। एक्सियल लाइन में क्या था, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पे ही क्या था, एक पॉइंट था, जिस पॉइंट पे हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है आज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये हो गया इसका एक्सियल लाइन। इसके एक्सिस पे ही आपका क्या पॉइंट है, इसके एक्सिस पे क्या है आपका, क्या है, एक पॉइंट है। उस पॉइंट का नाम दे देते हैं, वो पॉइंट बोल देते हैं हम लोग क्या, P। वो पॉइंट क्या बोल देते हैं, P। जिस P पॉइंट पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल, इसको बोल देते हैं VP। इस P पॉइंट में हमें क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल। अच्छा, ये जो आपका पॉइंट P है, ये सेंटर से कितने डिस्टेंस पे लेते थे, R डिस्टेंस पे। सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, पॉइंट P आपके सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे। क्या यहाँ तक में कोई दिक्कत, फिगर में, फिगर ड्रॉ कीजिए फटाफट। देखिए, हाँ, नया टॉपिक है। कल घर से वर्क बना के आए थे, एक्सियल इक्वेटोरियल, है ना, बस वही चीज़ है। एक्सियल का फिगर याद है ना, हाँ, इसमें हम बोले थे 3 बार पढ़ेंगे। आप दूसरा बार ये पढ़ रहे, एक बार और पढ़ेंगे आपके मैग्नेटिज्म में। इसमें हम लोग सबसे पहले ए बी एक डाइपोल लिए, नहीं फॉर्मूला पोटेंशियल का अलग आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या आएगा थोड़ी देर के बाद पता चल जाएगा। ए बी हमारा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, जिसपे ए पर नेगेटिव चार्ज और बी पे क्या, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बताए थे कि ये दो चार्ज का एक सिस्टम होता है, जिसपे सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट नेचर के क्या होते हैं, चार्ज होते हैं, जो सेपरेटेड होते हैं स्मॉल डिस्टेंस से। और वो स्मॉल डिस्टेंस को हम लोग क्या नाम दिए थे, 2L। ये हो गया डाइपोल सेंटर।
यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L, तभी ना टोटल डिस्टेंस कितना 2L। एक्सियल लाइन पे हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। एक्सियल लाइन पे फाइंड आउट करें तो इसके एक्सिस पे क्या करेंगे, एक पॉइंट कंसीडर करेंगे P, जिस P पॉइंट पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये था हमारा फिगर ड्रॉ कीजिए। P पॉइंट कहाँ है, सेंटर से R डिस्टेंस पे। P पॉइंट कहाँ है, सेंटर से R डिस्टेंस पे आपका पॉइंट P है, जहाँ हमें फाइंड आउट करना है आपका पोटेंशियल। हाँ चलिए फिगर बनाइए फटाफट। हो गया पीछे। चलिए लैंग्वेज थोड़ा लिखते हैं। consider an electric dipole AB. Consider an electric dipole AB consist of minus q and plus q charges, minus q and plus q charges, शिफ्ट हो जाइए, प्लस q चार्जेस कॉमा दीजिए। 2L is the length of the dipole. 2L is the length of the dipole. Paragraph change. Consider a point P. Consider a point P at a distance R. At a distance R from the center of the dipole on the axial line of the electric dipole. चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, जो फिगर बनाए वो चीज हम लोग लैंग्वेज में लिख दिए। अब मेरे साथ थोड़ा जवाब दीजिएगा, इस P पॉइंट पे पोटेंशियल कौन कौन लगाएगा? एक तो A जिस पे नेगेटिव चार्ज Q है, दूसरा B जिस पे पॉजिटिव चार्ज Q है। ये दोनों आपकी P पॉइंट पे क्या लगाएगा? पोटेंशियल। तो P पॉइंट पे जो पोटेंशियल निकलेगा वो नेट पोटेंशियल होगा, किसके कारण? A के कारण और B के कारण। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग A के कारण देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at point P electric potential at point P due to minus Q चार्ज। अच्छा, माइनस Q चार्ज जो है वो तो एक पॉइंट चार्ज है ना, जो कहाँ आपका प्लेस्ड है? A पर। तो पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला था वो फॉर्मूला क्या था? KQ अपॉन में R। सेकेंड दिन का डेरिवेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, क्या फॉर्मूला पढ़े थे? KQ अपॉन में R। R क्या था? डिस्टेंस। तो VA K
ए पे जो चार्ज है वो क्या है, पॉजिटिव में या नेगेटिव में, तो माइनस क्यू अपॉन में आर क्या है, डिस्टेंस। हमें डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक का दिखना होगा, ए से पी तक, क्योंकि पी पॉइंट पे पोटेंशियल चेक कर रहे हैं ना, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा ए पी, तो वी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू। अब जरा बताइएगा सारे बच्चे, ये जो ए पी की जो डिस्टेंस होगी, ये जो ए पी की डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक कितना मेरा आर, और यहाँ से यहाँ तक कितना है एल, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, आर प्लस एल। होगा कि नहीं होगा, ये देखिए रिवीजन करके आयोगे, एक्सएल तो बहुत इजी होगा, है ना। ये क्या हो जाएगा आपका आर प्लस एल। क्या यहाँ पे कोई दिक्कत, यहाँ पे कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिए इधर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू, हाँ नेगेटिव चार्ज हो गया, अब क्या हो जाएगा प्लस क्यू चार्ज। अब जरा चेक कीजिए, ये जो प्लस क्यू चार्ज है ये कहाँ प्लेस्ड है, बी पे, बी से आपका चेक करना होगा, तो फॉर्मूला तो वही होगा, पॉइंट चार्ज के कारण जो फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का वो कितना होगा, के क्यू अपॉन में आर, जहाँ आर क्या है डिस्टेंस, तो वी बी इज इक्वल टू के। चेक कीजिएगा बी पे जो चार्ज है वो कैसा है, प्लस क्यू है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, बीपी होगा, बीपी होगा, होगा ना, तो क्या हो जाएगा क्यू, आर की जगह क्या देंगे बीपी। इस बीपी की वैल्यू क्या होगी, इसकी बात करते हैं। इस बीपी की जो वैल्यू होगी, इस बीपी की जो वैल्यू होगी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ होगी, चेक कीजिएगा, ये पूरा हमारा क्या आर, और यहाँ तक क्या मेरा एल, तो आर में इस एल को घटा देंगे तो जो आपका आएगा वो कितना आएगा, आर माइनस एल होगा। क्या इसमें कोई डाउट, आज का क्लास बहुत इजी होने वाला है, आर माइनस एल हो गया, हाँ रिवीजन करके इसलिए ए और बी कर लिए। अब इस पे जो पोटेंशियल लगाएगा, पॉइंट पी पे जो पोटेंशियल लगाएगा वो कौन कौन लगाएगा, ए और बी। अब हमने पढ़ा है पीछे की क्लास में कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, और स्केलर क्वांटिटी है तो हम लोग पढ़े थे सुपरपोजिशन, पीछे वाला क्लास सैटरडे का क्लास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में देखे थे कि अगर स्केलर प्रोडक्ट है तो नेट पोटेंशियल निकालने के लिए इन सब का होगा अलजेब्रिक सम, इन सब का क्या करेंगे, अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक सम का मतलब पता है ना, विद साइन हमें क्या करना है, इनको ऐड कर देना है। चलिए ध्यान देंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सॉरी नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at point P due to an electric dipole। कितना होगा, V नेट कितना होगा, VA प्लस VB होगा, V नेट। जरा चेक कीजिए, VA की वैल्यू कितनी है, माइनस के क्यू अपॉन में आर प्लस एल, माइनस के क्यू आर प्लस एल, बीच में देखिए प्लस VB, VB की वैल्यू कितनी है, के क्यू अपॉन में आर माइनस एल। इसको थोड़ा रीअरेंज कर ले,
पहले प्लस वाले को लिखते हैं, फिर किसको लिखेंगे, माइनस वाले को। तो वी नेट इज इक्वल टू हो जाएगा के क्यू आर माइनस एल माइनस के क्यू आर प्लस एल। क्या इतना में कोई डाउट? दोनों में क्या कॉमन है, के क्यू कॉमन ले ले, के क्यू कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा भैया, 1 अपॉन आर, पहले माइनस है ना, अभी इसलिए पंखा चेंज की कोई आवाज नहीं करे, फिर वही छेड़ के आवाज करवा रहे हैं। आर माइनस एल, बीच में क्या माइनस है, 1 बाई आर प्लस एल, के क्यू एलसीएम ले, क्या हो जाएगा यहाँ पे ध्यान दीजिए, आर माइनस एल आर माइनस एल और इधर क्या हो जाएगा आर प्लस एल। अब ध्यान दीजिए, इस पूरे को ऊपर से गुना करेंगे, ऊपर गुना करेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिए यहाँ क्या बचेगा, आर प्लस एल माइनस, यहाँ ऊपर गुना करेंगे तो आर माइनस एल होगा ना। चलिए के क्यू, यहाँ ध्यान दीजिए a माइनस बी और a प्लस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ऊपर r प्लस एल, ब्रैकेट हटाएं, माइनस आर माइनस माइनस। अब देखिए कुछ चीजें जो कट रही है, प्लस आर और माइनस आर कटेगा, क्या बचेगा, के क्यू 2l अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। क्या इसमें कोई दिक्कत? अब याद कीजिए पुराने दिन जो हमने पढ़ा था कि ये जो डाइपोल लेंथ है 12, ये बहुत छोटा सा डिस्टेंस है। डाइपोल लेंथ जो है आपका 12, वो क्या है, बहुत छोटा सा है। जब 12 बहुत छोटा सा है तो एल क्या होगा, और छोटा, और छोटे से डाटा का जब स्क्वायर करते हैं तो वो क्या हो जाता है, प्रीटेंड टू 0। और इतने छोटे डाटे को हम लोग क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसको 0 मान के क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो R है वो L से क्या है, बहुत बड़ा। R जो है वो L से क्या है, बहुत बड़ा, इसलिए L को प्रीटेंड टू क्या मान लिया जाएगा, 0। तो क्या बचेगा फिर, के क्यू इंटू 2l अपॉन में आर स्क्वायर माइनस 0 होगा। तो के क्यू इंटू क्या हो जाएगा, 2l अपॉन में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। अच्छा ध्यान दीजिए इधर, Q इंटू 2l क्या होता है, Q इंटू 2l होता है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसका नोटेशन क्या लिए थे, P। तो क्या हो जाएगा, KP अपॉन में आर स्क्वायर। तो V नेट कितना आ गया, KP अपॉन में आर स्क्वायर। कहाँ बाबू, ऊपर वाला का क्यों नहीं 0 करते हैं, हाँ ऊपर स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर नहीं है, हम बताए थे उस समय भी आप लोग इसी चीज़ में कंफ्यूज हुए थे। अगर L की वैल्यू मान लिया जाए 0.1 है, इसका स्क्वायर कीजिए तो क्या हो जाएगा, 0.01। ये बहुत छोटा हो गया, स्क्वायर करने पे डाटा छोटा हो रहा है कि बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है। इसका इतना स्क्वायर करने पे इतना छोटा हो जाता है कि इसको प्रीटेंड टू क्या मान लेते हैं, 0। ऊपर वाला इसलिए 0 नहीं होता, नीचे वाला स्क्वायर में इसलिए 0 होता है, ठीक है। नोट कीजिए, हाँ लगा रहे। चलिए नोट आपको यहाँ से करना है, फिगर किए थे ना, फिगर के नीचे से। चलिए आया समझ में? इसलिए एक्सियल और इक्वेटोरियल बोले तो रिवीजन करने, क्योंकि ये बहुत इजी हो जाता है उसको रिवीजन करके आने के बाद।
अपना किया तो राहत दो आराम से। हाँ कर दे रहे, हो गया, चल। केमिस्ट्री। आरवत को छोटा वाला रस्सी खींचे, आवाज कर रहा है। पहले किसके नेट इसके पहले ये वाला वाइट, तब ये हाँ बैग। हो गया। ये ना यहाँ पे एक चीज लिख लीजिएगा कि P इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 12। P इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 12। तो Q इंटू 12 के जगह हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, P। P है क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। P क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। हाँ ब्रैकेट वाला भी लिखना है। हाँ
हो गया। चले अगला टॉपिक पढ़ेंगे। बढ़े आगे। हो गया। टॉपिक बनाइए सारे बच्चे मेरे साथ। चलिए सारे बच्चे साथ साथ टॉपिक का हेडिंग लगाइए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at an equatorial line at an equatorial line due to an electric dipole, due to an electric dipole electric potential at an equatorial line due to an electric dipole। चलें अब इक्वेटोरियल लाइन वाला केस याद है। सबसे पहले हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल आपके टू चार्ज का क्या होता है, सिस्टम होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड में तो सेम चार्ज होते हैं बट नेचर में क्या होते हैं, अपोजिट। तो ए भी हमारा क्या है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिस पे ए पर नेगेटिव चार्ज और बी पे क्या है, पॉजिटिव क्यू चार्ज है। मैग्नीट्यूड में सेम और आपका डायरेक्शन में अपोजिट, और सेपरेटेड है आपके स्मॉल डिस्टेंस से। सेपरेटेड है आपके किससे, स्मॉल डिस्टेंस से। और वो स्मॉल डिस्टेंस कितना है हमारा, वो स्मॉल डिस्टेंस है हमारा 2 है। ये क्या हो गया आपका डाइपोल सेंटर। डाइपोल सेंटर से पॉइंट ए और डाइपोल सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, L, और सेंटर से पॉइंट बी तक का डिस्टेंस क्या होगा, L। ये भी L और ये भी L। किस लाइन पे बोल रहा है, इक्वेटोरियल लाइन पे। इक्वेटोरियल लाइन पे तो इक्वेटोरियल लाइन का बोले थे कि ये लाइन क्या होता है, डाइपोल के परपेंडिकुलर होता है। ये लाइन क्या होता है, डाइपोल के परपेंडिकुलर। इसके परपेंडिकुलर एक पॉइंट यहाँ पे कंसीडर करते हैं, वो पॉइंट क्या है, P। जिस P पॉइंट पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस P पॉइंट पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमें पता होना चाहिए पॉइंट A से पॉइंट P का डिस्टेंस और B से पॉइंट P का डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को निकालने के लिए इन दोनों पॉइंट को सबसे पहले क्या करेंगे, मिलाएंगे। इन दोनों पॉइंट को सबसे पहले मिलाते हैं। हाँ, ठीक है। यहाँ पे जो आपका एंगल बनता है वो कितने का बनता है, 90 डिग्री। और ये डिस्टेंस क्या माने थे, R डिस्टेंस पे पॉइंट P है। जिस P पॉइंट पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, आपका जिस P पॉइंट पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जरा बताइए ये कितना डिस्टेंस होगा। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, पाइथागोरस लगाएंगे, क्या हो जाएगा, R² प्लस, याद है ना सबको। और ये भी कितना हो जाएगा, क्या इसमें कोई डाउट। चलिए फिगर ड्रॉ कीजिए फटाफट।
एक्सियल उसके एक्सिस पे, इक्विटोरियल मतलब परपेंडिकुलर। हाँ भैया इसमें तो वेक्टर कंपोनेंट ड्रॉ नहीं होगा। इसमें वेक्टर कंपोनेंट ड्रॉ नहीं होगा, हाँ क्योंकि ये स्केलर है, हाँ इसलिए ये इजी है। लेकिन जब आपका मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे तो वहाँ पे फिर वेक्टर कंपोनेंट होगा, क्योंकि वो फिर हो जाता है स्केलर क्वांटिटी। इसे हम बोले थे फर्स्ट चैप्टर में मेहनत कीजिए, बाकी सब इजी है। हो गया, बन गया फिगर सबका? हाँ रुके हुए कीजिए। हो गया, लिखिए कंसीडर an electric dipole, consider an electric dipole AB, consider an electric dipole AB consist of two charges minus q and plus q, minus q and plus q, कॉमा दीजिए। 2l is the 2l is the length of the dipole, 2l is the length of the dipole, paragraph change, let p be the point, let p be the point, be, p अलग है, bb, let p be the point, ऐसे let p be the point, let p be the point on the equatorial line, p be the point on the equatorial line at a distance r, at a distance r, at a distance r from r from the dipole center, from the dipole center। अब डेरिवेशन करें, चले ध्यान दीजिए। इस P पॉइंट पे पोटेंशियल कौन कौन लगाएगा, पहले ये पहचानिए, A और B। तो A के कारण एक बार पोटेंशियल निकालेंगे और एक बार किसके कारण पोटेंशियल निकालेंगे, B के कारण। चले ध्यान देते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at point P due to minus Q चार्ज। अब ये जो माइनस Q चार्ज है वो कहाँ पे प्लेस्ड है, A पे या B पे? A पे। ये जो माइनस Q चार्ज है ये प्लेस्ड है आपके कहाँ पर, A पर। तो फॉर्मूला होगा VA इज इक्वल टू KQA अपॉन में R क्या है, डिस्टेंस, VA के A पे जो चार्ज है चेक कीजिए, A पे जो चार्ज है वो कैसा है, और पॉइंट P और A के बीच का डिस्टेंस कौन है, ये AP है, ये AP है। तो क्या हो जाएगा, माइनस Q अपॉन में AP। तो VA
क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू अपॉन में ए पी। ए पी की वैल्यू क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्या यहाँ पे कोई डाउट? ए पी क्या है, आर क्या था, डिस्टेंस था ना। कहाँ से कहाँ डिस्टेंस देखेंगे, पॉइंट ए के कारण ना पॉइंट पी पे पोटेंशियल चेक कर रहे हैं, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए पी नहीं हो जाएगा, ये वाला साइड होगा। तो ए पी कितना है वो रख दिए, ए पी है हमारा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, ये तो इसके कारण निकल गया। अब पोटेंशियल किसके कारण निकालेंगे, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। अब ये जो प्लस क्यू चार्ज है वो कहाँ प्लेस्ड है, ये जो प्लस क्यू चार्ज है वो कहाँ प्लेस्ड है, बी पे है। तो चलिए फॉर्मूला हो जाएगा, ध्यान दीजिए, वी बी इज इक्वल टू के क्यू बी अपॉन में आर। आर क्या है, आर क्या है, डिस्टेंस। के चेक कीजिए, बी पे जो आपका चार्ज है वो क्या है, प्लस क्यू है, और पॉइंट बी से पी तक का डिस्टेंस बी पी हो जाएगा। क्या इसमें कोई डाउट? तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन में बी पी। तो वी बी के क्यू, बी पी की वैल्यू क्या थी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, चेक कर लीजिए बीपी की वैल्यू क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये निकल गया। अब नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at point P due to an electric dipole चेक कीजिएगा, हम लोग कहाँ पे पोटेंशियल निकाल रहे हैं, पॉइंट P पे। कहाँ पोटेंशियल निकाल रहे हैं, पॉइंट P पे। तो पॉइंट P पे पोटेंशियल कौन कौन लगा रहा है, A और B। तो नेट पोटेंशियल किसके कारण आएगा, A और B दोनों के कारण। और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी, स्केलर, और स्केलर क्वांटिटी होने के कारण जो नेट पोटेंशियल होगा पॉइंट P पे V नेट, वो इन दोनों का क्या होगा, अलजेब्रिक सम होगा। मतलब क्या हो जाएगा, VA प्लस क्या हो जाएगा, VB। अलजेब्रिक सम का मतलब क्या समझाए थे, विद साइन आपको रखना है। तो V नेट इज इक्वल टू हो जाएगा VA, चेक कीजिए VA की वैल्यू माइनस के क्यू अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रखते हैं, माइनस के क्यू अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस VB चेक कीजिए, VB कितना है, के क्यू अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, तो के क्यू अपॉन में क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब चेक कीजिएगा, माइनस में और प्लस में ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो वी नेट आपका कितना हो जाएगा, वी नेट हो जाएगा 0। मतलब आपके इक्वेटोरियल लाइन पे नेट पोटेंशियल कितना होता है, 0। हाँ हमेशा सर, नेट पोटेंशियल क्या होता है, 0। आया समझ में, 0। हाँ पोटेंशियल 0। हाँ डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो इक्वेटोरियल पॉइंट पे होगा या इक्वेटोरियल लाइन पे जो होगा वो होगा 0 होगा। ठीक है, चलिए ड्रॉ कीजिए।
हम तो पहले ही बोले कि जो मेहनत करना है 1.5 महीना मेहनत कीजिए, फिर सब कुछ आसान है। अरे पहला का 1.5 महीना, आप 1.5 महीना ले स्टार्ट किए तभी हम इस चीज़ का बोले थे कि फर्स्ट चैप्टर पूरा फर्स्ट बुक में काम देगा, आसान है। हाँ, बाकी अब यहाँ से इजी चलेगा। पहला चैप्टर जो मेहनत करना है, पहला चैप्टर, इसका हम बार बार बोले पहले चैप्टर को रिवीजन रखिए। अभी आगे भी यूज़ है इसका, ऐसा नहीं कि अभी यूज़ है। गॉस थ्योरम पढ़े हैं ना, उसका भी यूज़ होगा आगे, वहाँ वो इजी लगेगा क्योंकि पहले मेहनत करके सीख चुके हैं। ट्यूबलाइट ऑफ कर दीजिएगा सक्षम। सक्षम, रिफ्लेक्शन, संस्कार, ट्यूबलाइट ऑफ कर दीजिए। चलिए हो गया, आगे बढ़े। ये टेस्ट हो गया चेक, अभी दे देंगे। बड़े अगले पेज पे। हो गया सबका। चलिए लास्ट पेज नोट कीजिए फटाफट जल्दी। पीछे देगा, स्कैनर देगा लास्ट में। सेव कर लीजिएगा, डाउनलोड का तो ऑप्शन है ना, होता है। हो गया। आगे बढ़े। हो गया। अब एक कंपैरिजन कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। ध्यान दीजिए इधर। चलिए इधर फोकस हुए सारे बच्चे। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपके डाइपोल के कारण देखें, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसपे एक पे माइनस चार्ज माइनस क्यू और दूसरे पे प्लस क्यू। इसके एक्सियल लाइन पे कोई पॉइंट क्या है, पी है, और इस पी पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेक करनी है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है K
2p अपॉन में आर क्यू कितना होता है k 2p अपॉन में आर क्यू। इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसके सेंटर से इसके इक्वेटोरियल लाइन पे, कहा इसके इक्वेटोरियल लाइन पे अगर कोई पॉइंट P है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेक करना है तो फॉर्मूला क्या था KP अपॉन में आर क्यू। देख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड में ये फॉर्मूला आ रहा था। अब अगर पोटेंशियल की बात करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले हम लोग देखेंगे एक्सियल पे, तो ध्यान दीजिए ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, एक माइनस क्यू, दूसरा इसके एक्सिस पे, इसके एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट क्या है P है, तो इस P पॉइंट पे पोटेंशियल कितना था KP अपॉन में आर स्क्वायर। यहाँ पे क्या है आर स्क्वायर, KP अपॉन में आर स्क्वायर। डाइपोल है और इसके इक्वेटोरियल लाइन पे चेक कर रहे हैं, इक्वेटोरियल लाइन पे कोई पॉइंट P है और इस P पॉइंट पे अगर पोटेंशियल चेक करें तो पोटेंशियल कितना होगा 0। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए, दोनों टॉपिक है डाइपोल से ही रिलेटेड। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, और ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। हाँ वो इक्वेटोरियल। आया बात समझ में? तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। वर्क नोट कीजिएगा, कल का वर्क है आपको एट एनी पॉइंट बताए थे उसको रिवीजन करके आना है। हाँ बस, हाँ नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड का पहले वाला, और ऑब्जेक्टिव भेजे थे मॉर्निंग में, उस ऑब्जेक्टिव को किए थे, ठीक है, तो रात में आज बना लीजिएगा, सुबह भेजे थे रात में बना लीजिएगा। लीजिए यहाँ पे स्कैनर है जिसको एट एनी पॉइंट